हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करेंगे। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। सिंप्लीफाई करना है हमने। ए पार्ट गिवन है 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई होल पावर 2। तो हमें पता है जब मल्टीप्लाई फॉर्म में हमारे पास पावर्स गिवन होती हैं तो वो मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई है। तो 3 की पावर -2 ब्रैकेट के बाद 2, तो 3 ब्रैकेट के बाद -2 इंटू 2, 3 की पावर -4। अब माइनस है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/3 की पावर 4 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 1/81। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास -3 की पावर -3 होल पावर -2। तो इसमें भी पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -3 की पावर -3 इंटू -2 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ब्रैकेट में -3 और पावर्स -3 इंटू -2, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो पावर आ गई 6। तो -3 की पावर 6, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 721। और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो प्लस का 729। सी पार्ट है 4/5 की पावर -1 होल पावर -2। 4/5 की पावर -1 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 2। तो 4/5 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 16/25। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास -3/2 की पावर -1 होल पावर -3। तो -3/2 की पावर -1 इंटू -3 पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -3/2 की पावर -3 इंटू -1 3 हो जाएगा। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस का 27/8, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। ए पार्ट है ए की पावर 2 ए की पावर -3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 और होल पावर -13। बेस सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ। तो ए की पावर 2 यानी कि ए की पावर 2 ए की पावर -3 ए की पावर 2। तो ए की पावर 2 प्लस -3 प्लस 2 होल पावर -13। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, आएगा 2 -3 प्लस 2 होल पावर -13। तो सॉल्व करके 4 -3 करके ए की पावर 1 इंटू -13, ए की पावर 1 इंटू -13 यानी कि ए की पावर -13, या हम इसे लिख सकते हैं अगर हमें नेगेटिव चाहिए पावर तो 1/ए की पावर 13। नेक्स्ट है बी पार्ट हमारे पास 11 की पावर -4 डिवाइड बाई 11 की पावर -3 होल पावर 2। तो 11 की पावर -2 11 की पावर -3 होल पावर 2 डिवीज़न करना है। डिवीज़न पे हमारी जो पावर्स होती है वो डिडक्ट करते हैं। तो 11 की पावर -4 माइनस अकॉर्डिंग टू लॉ माइनस का ही 3 है और होल पावर 2। तो 11 की पावर -4 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और होल पावर 2। 11 की पावर -1 क्योंकि 4 माइनस का है तो माइनस का 1 बचेगा, पावर 2। 11 की पावर -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 11 की पावर 2। पॉजिटिव करेंगे तो यह आ जाएगा 1/11 की पावर 2 इन 1/11 इंटू 11 यानी कि 1 डिवाइड बाई 121। अब सी पार्ट है हमारे पास 5.25 की पावर 0 डिवाइड बाई 6.23 की पावर -1 और होल पावर 0। ब्रैकेट है, पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5.25 की पावर 0 इंटू 0, 6.23 की पावर -1 इंटू 0। तो दोनों की पावर्स हमारी 0 हो जाएगी। 5.25 की पावर 0, 6.23 की पावर 0। पावर 0 इट मीन्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो 5.25 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 6.23 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 को 1 से डिवाइड करके 1 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है डी पार्ट, a³ इंटू b³ इंटू a² इंटू a डिवाइड 1 डिवाइड बाई ए की पावर 5। तो बी हमारे पास सिंगल है, बाकी हमारी ए है। तो जो हमारी मल्टीप्लाई फॉर्म है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जो डिवीज़न है 1/a की पावर 5 ये हम माइनस करेंगे। तो ए की पावर आ जाएगी 3 + 2 - 5 इंटू बी की पावर 3। तो ए की पावर 5 - 5 इंटू बी की पावर 3। ए की पावर 0 इंटू बी की पावर 3 आ गया, 5 - 5 करके 0। ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू b³ b3 इक्वल्स टू बी की पावर 3। अब नेक्स्ट है ई पार्ट, ए की पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई ए की पावर -3 इंटू ए की पावर 5 इंटू 1 डिवाइड बाई ए की पावर -5 इंटू ए की पावर -2 होल पावर -14। तो सबसे पहले पावर्स जो है हम कर लेते हैं, बेस सेम है ऑलमोस्ट सबके। तो ए की पावर 3 माइनस, क्योंकि ये डिवीज़न में तो माइनस हो जाएगा हमारा, डिवाइड में -3 प्लस 5 माइनस -5 प्लस -2 और होल पावर -14। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 + 3 + 5
फाइव इंटू माइनस इंटू -5 प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस का 2। सॉल्व करके आ गया 14। मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 14 इंटू -14 ए की पावर -196। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इक्वेशन सॉल्व करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट है 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 243। अब इसमें हम जब 2x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें जो है बेस सेम करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले 243 के हम फैक्टर्स करेंगे 3 से। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 5। अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल है 3, तो ये हम पावर जो ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर -5। अब इसमें सिंस बेस आर सेम सो पावर इज़ ऑल्सो सेम। बेस हमारे सेम है तो पावर भी हमारी सेम होगी। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5/2। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। नेक्स्ट है बी पार्ट हमारे पास √3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 6। अब ये हमारे पास √3 है और ये हमारे पास 3 है, तो इसको हमें जो है पावर में कन्वर्ट करना होगा। रूट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा √3 की पावर x एज इट इज़ रखेंगे इक्वल्स टू 3 को हम √3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होता है हमारा। तो मैंने वही करा यहाँ पे √3 की पावर 2 और होल पावर 6 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में। तो √3 की पावर x इक्वल्स टू √3 की पावर 2 इंटू 6 यानी कि 16। बेस सेम हो गया √3, तो पावर भी हमारी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर x इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट है सी पार्ट 21x इक्वल्स टू 9261। अब इसमें हमें जो है 9261 के फैक्टर्स करने हैं 21 से, तो हमारे पास आएगी 21 की पावर 3। तो 21x इक्वल्स टू 21 की पावर 3। सो x इक्वल्स टू, क्योंकि बेस सेम है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नेक्स्ट है डी पार्ट 16 की पावर x -2 इक्वल्स टू 1। तो 16 की पावर x -2 इक्वल्स टू 1 है। किसी की भी पावर अगर हम 0 ले लें बेस की तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के। जैसे हमारे पास यहाँ पर लॉ है a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 16 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पर यहाँ मेंशन करेंगे 16 की पावर 0। बेस सेम है, देयरफॉर पावर्स इज ऑल्सो सेम। तो x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट पार्ट है ई 46 की पावर 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। 46 की पावर 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 है। सेम ऊपर वाला ही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। 46 की पावर हम रखेंगे 0, तो बेस सेम हो गए हमारे, तो पावर्स भी हमारी सेम होंगी। तो 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा 0। 3 इधर जाके राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का, तो एक्स इक्वल्स टू हो गया -3। नेक्स्ट है एफ पार्ट 7 की पावर 3x -5 इक्वल्स टू 1/49 की पावर x। अब इसमें बेस हमारे सेम नहीं है, तो 49 के हम फैक्टर्स करेंगे 7 की टर्म्स में। तो 7 की पावर 3x -5 इक्वल्स हो जाएगा 1/7 की पावर 2, 49 की इक्वल हो गया की पावर x इक्वल्स हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। और इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बेस हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर -2x। अब बेस सेम हो गया हमारा 7, देयरफॉर 3x -5 इक्वल्स टू -2x। 2 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा 3x + 2x इक्वल्स टू 5 इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा माइनस की जगह 5। तो 5x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट है जी पार्ट हमारे पास 2 की पावर 2x + 3 इक्वल्स टू 8 की पावर 5 + x। बेस सेम करेंगे तो 8 के हम जो फैक्टर्स करेंगे हमारे पास आएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 2x + 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 की पावर 5 + x। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो 2 की पावर 2x + 3 एज इट इज़ रहेगा। 2 × 2 की पावर 3 × 5 + x। तो मल्टीप्लाई करके ये 15 + 3x हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। बेस सेम हो गए, पावर्स भी हमारी सेम होगी। देयरफॉर 2x + 3 इक्वल्स टू 15 + 3x। 3 को इधर ले जाएंगे 3x को, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x - 3x इक्वल्स टू 15 - 3 यानी कि 12। माइनस x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू हो गया -12। नेक्स्ट है एच पार्ट 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर x + 5 इक्वल्स टू 1/27। तो पहले 1/27 को 3 की नोटेशंस में हम ले लेते हैं। 3 की पावर 3 आ जाएगा 27 के इक्वल, और ये हमारा डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर 2x - x + 5 इक्वल्स टू 3 की पावर
-3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि बेस सेम करना है हमें। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 की पावर 2x माइनस एक्स माइनस 5, ये प्लस का दोनों है, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर के माइनस हो जाएंगे, और 3 की पावर -3 बेस सेम हो गए हमारे, क्योंकि 2x माइनस एक्स करके x माइनस 5 आ गया, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया -3, x इक्वल्स हो जाएगा -3, 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट है आई पार्ट। 5 की पावर -3x इज़ टू 5 की पावर x प्लस 7 इक्वल्स टू 1:125। तो सबसे पहले हम जो हमारे रेशोज़ हैं अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, तो 5 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 की पावर x प्लस 7 इक्वल्स टू 1/125। अब ये हमारा डिवाइड है, बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर -3x माइनस x प्लस 7 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा 5 की पावर -3x माइनस x माइनस 7, 5 की पावर -4x माइनस 7। अब आते हैं राइट हैंड साइड, 125 के फैक्टर्स करेंगे 5 के टर्म में, तो ये आएगा 5 की पावर 3। तो नेक्स्ट में हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि बेस सेम चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 5 की पावर -3। बेस सेम हो गए हैं तो पावर्स भी हमारी सेम होगी, देयरफॉर -4x माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस का 3, -4x यहीं रखेंगे, 7 इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, 7 माइनस 3 करके 4 आ गया, x इक्वल्स टू